हेलो गाइस, इसका 2 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, वरना स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा सीजे किस तरह वेगस के जरिए एंटोनियो की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। लास्ट में एंटोनियो सीजे को मार देता है। पार्ट 2 में एंटोनियो का नाम टोनी होता है क्योंकि ये उसका निकनेम है। टोनी जिम्मी को डाउनटाउन ले आता है और बाद में उसे पता चलता है न्यू सिटी में सीजे का भाई भी है जो उसे मारना चाहता है। वही जेम्स वुड्स उसे बताता है कि सीजे का भाई लियोन मैकैफरी है। ये सुनकर टोनी मैकैफरी को मारने चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि मैकैफरी सीजे का ब्रदर नहीं है। अब आगे जब टोनी मैकैफरी को मार रहा होता है तो मैकैफरी बताता है कि वो सीजे का भाई नहीं है। ये बात सुनकर टोनी हैरान हो जाता है और मैकैफरी को मार के पूछता है कौन है सीजे का भाई। मैकैफरी कहता है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। मैकैफरी टोनी को धक्का देकर साइड में विंडो से कूद जाता है। 6 फ्लोर से कूदने के बाद मैकैफरी मर जाता है। टोनी को अब ये पता चल गया था सीजे का भाई मेरे बहुत करीब है। उसे मेरी हर टेक्निक का पता चल जाता है। टोनी सीजे के भाई के बारे में जानने के लिए घर चले जाता है। वहाँ जेम्स अब पहले से ठीक हो गया था। जिम्मी उसकी बहुत केयर कर रही थी। टोनी जेम्स को बताता है सीजे का भाई मैकैफरी नहीं है। ये सुनकर जेम्स भी हैरान हो जाता है। अगर वो नहीं है तो है कौन? जेम्स टोनी को कहता है तुम बच के रहना क्योंकि वो तुम पे वार जरूर करेगा। टोनी जेम्स की बात ना सुनकर कुछ और ही सोच रहा था। फ्रैंकलिन टोनी को कॉल करके पार्टी में इनवाइट करता है। टोनी वहाँ चले जाता है। पार्टी में टोनी को बड़े बड़े गैंगस्टर दिखते हैं। चार्ल्स ब्रॉनसन, माइकल जॉन। ये वही जॉन था जिसका टोनी ने ट्रक उड़ा दिया था। जॉन टोनी को वहां देखकर गुस्सा हो जाता है। टोनी को अब जॉन को देख के लग रहा था कि वही सीजे का भाई है। जॉन टोनी के पास जाकर कहता है तूने मेरा ट्रक उड़ाकर अच्छा नहीं किया, अब देख मैं क्या करता हूँ। वहीं टोनी को अब यकीन हो जाता है कि यही सीजे का ब्रदर है। वहाँ माइकल टोनी को देखकर खुश हो जाता है। माइकल टोनी से कहता है हे टोनी, मैं जानता हूँ तुम इस बिजनेस को और आगे बढ़ाओगे। बहुत रात हो जाती है। टोनी अब घर के लिए जा रहा होता है। चार्ल्स टोनी को अपनी कार में बिठा लेता है। फ्रैंकलिन ड्राइव कर रहा था। साइड में टोनी और पीछे सीट में माइकल और चार्ल्स ब्रॉनसन बैठे थे। चारों नशे में थे। टोनी को उसके घर ड्रॉप करके निकल गए। टोनी अपने घर जा ही रहा था कि ठीक उसे एक कॉल आया। कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। टोनी कॉल उठाता है। एक लड़की टोनी से पूछती है घर पहुंच गए क्या आप? टोनी पूछता है कौन हो तुम? लड़की अपना नाम नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। टोनी अपने घर चले जाता है। अगले दिन जेम्स अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। जिम्मी उसे ही देख रही थी। जिम्मी जेम्स के पास जाती है और उसे किस कर देती है। जेम्स भी जिम्मी को पसंद करता था। जिम्मी अपने भाई टोनी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता नहीं पा रही थी। माइकल टोनी को कॉल करता है मिशन के लिए। टोनी वहां पहुंचता है। माइकल उसे जॉन को मारने के लिए मिशन देता है। टोनी जॉन को मारने के लिए निकल जाता है। जॉन अपने माल की बॉक्सिंग करके बड़े बॉक्स को मशीन के जरिए ट्रक पर वाशिंगटन के लिए इंपोर्ट करवा रहा था। थोड़ी देर में टोनी वहां पहुंच जाता है। जॉन टोनी को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है पहले मेरा ट्रक उड़ा दिया, अब क्या उड़ाने आए हो यहाँ?
टोनी जॉन को कहता है, अब तुम्हें मारने आया हूँ। जॉन टोनी की बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। जॉन के बंदे टोनी को मारने आ रहे थे। टोनी सबको मार रहा था। इतने में जॉन को भागने का समय मिल गया। कार लेकर वहां से निकल गया। टोनी जॉन को जाते हुए देखकर तुरंत वहां जो ट्रक था उसमें बैठकर जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। जॉन टोनी को देख के पीछे शूट करता है। टोनी बार बार बचते हुए ट्रक से उसकी गाड़ी को ठोकर मारे जा रहा था। गाड़ी काफी स्पीड में चल रही थी। जैसे ही जॉन टोनी को पीछे शूट कर रहा था, उसकी गाड़ी तेजी से सामने टैक्सी से टकरा गई और पीछे से ट्रक से टक्कर होने के बाद गाड़ी टूट सी गई थी और जॉन उसमें से किसी तरह बाहर निकलकर साइड में समुद्र के पास चले जाता है। जॉन के सिर और हाथों से खून निकल रहा था। टोनी ट्रक को रिवर्स करके जॉन की तरफ मोड़ देता है और स्पीड में जॉन को उड़ा देता है और ट्रक से कूद जाता है। ट्रक समुद्र में गिर जाता है। जेम्स टोनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे बताता है निको बेलिक का किसी ने मर्डर कर दिया। टोनी कहता है ये मैंने किया है, मुझे माइकल ने कहा था। जेम्स वुड्स टोनी से पूछता है कि तुमने निको बेलिक को कैसे मारा, जबकि वो बहुत हार्ड सिक्योरिटी अपने पास रखती है। टोनी बताता है जब मैं उस दिन निको बेलिक को मारने गया था, निको बेलिक की कुछ लड़कियां निको की मालिश कर रही थी। जब भी मैंने पीछे उसकी बहन मरीना को देखा जो अपने रूम में जा रही थी। निको मेरे पास आई। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे शूट कर दिया। चारों तरफ निको के बॉडीगार्ड्स थे जिनके पास गन थी। उन्होंने गन्स मेरी तरफ कर दी। मैं जानता था कि निको की बहन मरीना गोली की आवाज़ सुनकर बाहर जरूर आएगी और ऐसा ही हुआ। वो बाहर आई और अपनी बहन को देखकर उसके पास आ रही थी। जब भी मैंने मरीना को पकड़ लिया, अपनी गन उसके हेड पर रखकर वहां से निकल गया। जेम्स टोनी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अपने केस के लिए कि उस पर मैकैफरी ने वार क्यों किया। जेम्स टोनी से पूछता है असल में मैकैफरी ने मुझ पर अटैक क्यों किया। वहीं टोनी को भी ये बात समझ नहीं आई थी क्योंकि मैकैफरी जेम्स को क्यों मारना चाहता था। टोनी जेम्स को कहता है अब क्या करना है ये जानकर मैंने मैकैफरी को मार दिया है। जेम्स को इस केस में अभी और स्टडी करनी थी। टोनी वहां से फ्रैंकलिन के पास चला जाता है। वहां फ्रैंकलिन टोनी से पूछता है तुमने जॉन को क्यों मारा। टोनी बताता है कि माइकल ने उसे मारने को कहा था। फ्रैंकलिन ये बात सुनकर और हैरान हो जाता है और कहता है फ्रैंकलिन टोनी को बताता है माइकल के 15% माल जॉन ही एक्सपोर्ट करता है कि उसे माइकल ने क्यों मरवाया। टोनी फ्रैंकलिन की बात सुनकर माइकल पर शक करने लगता है। अब शाम हो गई थी। टोनी घर के लिए निकल जाता है। टोनी जैसे ही घर पहुंचता है, जिम्मी घर में दिखाई नहीं देती। टोनी जिम्मी को कॉल करता है तो उसके रूम में रिंग बजती है। टोनी जिम्मी के रूम में देखता है उसका फोन बेड पर होता है। टोनी जेम्स को कॉल लगाता है लेकिन फोन बंद आ रहा था। टोनी जेम्स के पास जाता है, शायद जिम्मी जेम्स के पास गई हो। टोनी जेम्स के पास जाने के लिए बाइक पर बैठता है। ठीक तभी टोनी का फोन बजता है किसी अननोन नंबर से। टोनी को लगता है शायद जिम्मी का होगा। फोन उठाकर टोनी हेलो बोलता है लेकिन वो आवाज़ किसी और लड़की की थी और वो टोनी से कहती है कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे मिलना है। टोनी बस इतना ही कहता है कौन हो तुम और मुझे क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो। लड़की बस इतना ही कहती है मुझे फिक्र है आपकी। टोनी कॉल कट कर देता है और बाइक स्टार्ट करके जेम्स के पास चले जाता है। जेम्स पुलिस स्टेशन में जिम्मी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वही टोनी आ जाता है। जेम्स टोनी से कहता है मुझे पता चल गया है
सीजे का भाई कौन है? मैंने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए जिसमें मुझे पता चला सीजे का भाई चार्ल्स ब्रॉनसन है। टोनी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अब पता चला कि चार्ल्स को मेरी हर टेक्निक का कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसने मुझे सिटी में बुलाया। असल में जब मैंने सीजे को मारा था उसके थोड़ी देर बाद मुझे चार्ल्स का कॉल आया जिसमें वो मुझे न्यू बिजनेस खोलने के लिए कहता है। उसे पता कैसे चला कि मैंने सीजे को मार दिया है, इसका पता सिर्फ चार्ल्स ही बता सकता है। लेकिन माइकल ने जॉन को क्यों मरवाया? ऐसे ही कई सवाल थे जो टोनी और जेम्स को नहीं पता थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ क्लू मिल रहे थे जिससे पता चल सके कि जेम्स पर वार किसने किया था। जेम्स केस के सिलसिले में थोड़ा और जानने के लिए टोनी के साथ उसके घर चले जाता है। जैसे ही टोनी, जेम्स और जिम्मी घर के करीब पहुंच जाते हैं, फिर से टोनी को उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। टोनी समझ जाता है उसी का कॉल होगा जो उसे बार बार परेशान कर रही है। टोनी जेम्स को बताता है ये कोई लड़की मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही है। जेम्स टोनी की बात सुनकर टोनी को कॉल उठाने और कॉल को स्पीकर पर करने को कहता है। टोनी उसकी कॉल उठाता है, फिर उसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, कहाँ रह गए थे आज, दिखे नहीं, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। जेम्स और जिम्मी ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। टोनी कहता है, कौन हो तुम और क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? लड़की बस इतना ही कहती है, अपनी बहन जिम्मी के सामने मुझसे बात कर रही हो, उसे पता है मेरे बारे में। ये बात सुनकर जिम्मी और टोनी के होश ही उड़ जाते हैं। टोनी फोन कट कर देता है। जेम्स बताता है ये हमारे कहीं आसपास ही है और हमें देख रही है। टोनी जेम्स को कहता है, इस लड़की के बारे में पता लगाओ, कौन है ये और मुझसे क्या चाहती है। जेम्स बिना कुछ बोले पुलिस स्टेशन चले जाता है। सुबह उसी नंबर से टोनी को मैसेज आता है। टोनी देखता है, मैसेज रीड करता है जिसमें लिखा होता है, गुड मॉर्निंग टोनी। सुबह के करीबन 9 बजे थे। जेम्स टोनी के घर आ जाता है और टोनी को बताता है जिस नंबर से उसे कॉल आया वो तुम्हारे घर से 30 फुट दूरी पर है। जब टोनी, जेम्स और जिम्मी अपने घर के नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें अपने ठीक सामने 30 फुट की दूरी पर एक बड़ा सा टावर दिखता है। उसके साइड में एक बिल्डिंग थी जिसके कई फ्लोर थे। जेम्स, टोनी और जिम्मी वहां जाते हैं तो बिल्डिंग के ठीक पीछे एक सीढ़ी थी जो 7वें फ्लोर के ऊपर तक जाती है। टोनी, जिम्मी और जेम्स ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ते वक्त काफी थक भी जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जेम्स बताता है कि यहीं से उस लड़की ने तुम्हें कॉल किया होगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा घर साफ दिखाई देता है और कल वही लड़की तुम्हें यहाँ से देख रही होगी। टोनी ये कहता है, लेकिन वो लड़की है कौन और वो अभी यहाँ नहीं है। जेम्स कहता है, वो यहाँ जरूर आएगी, हमें सिर्फ वेट करना होगा। ये लड़की तुमसे क्या चाहती है ये सिर्फ उसे ही पता है। थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ आ जाती है और टोनी, जेम्स और जिम्मी को देख लेती है और टोनी भी उस लड़की को देख लेता है, लेकिन टोनी उससे पहली बार मिल रहा था। जेम्स उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और इस टोनी के पीछे क्यों पड़ी हो? वो लड़की बताती है, मेरा नाम मैंडी है और मैं टोनी से बहुत प्यार करती हूँ। असल में टोनी जब इस सिटी में न्यू आया था, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, टोनी काफ़ी मेहनत कर रहा था घर की हर चीज़ समेटने में। जब से मैं उसे रोज़ यहाँ से देखती थी। जेम्स बताता है, तुम्हें टोनी का नंबर कहाँ से मिला? मैंडी बताती है, जब टोनी की ट्रक उड़ाने वाली खबर अखबार में छप गई थी जिसमें उसकी फ़ोटो भी थी, जब से मुझे पता चल गया कि टोनी एक गैंगस्टर है। जब टोनी वहाँ से बाइक लेके निकला था, साइड में होटल वाले कैमरा में टोनी की फ़ोटो साफ दिख रही थी और टोनी के पुलिस वालों ने पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए थे जिसमें वांटेड लिखा हुआ था और टोनी का नंबर भी उसमें लिखा था। लेकिन टोनी को फिर भी पुलिस वाले नहीं पकड़ते, क्योंकि टोनी एक गैंगस्टर है
जो माइकल के लिए काम करता है और यहाँ की पुलिस माइकल से डरती है। जेम्स मैंडी से पूछता है, ये गैंगस्टर है, ये तुम्हें पता है, फिर भी तुम इससे प्यार करती हो? मैंडी बस इतना ही कहती है, मैं जानती हूँ टोनी गैंगस्टर है, लेकिन उसने कभी भी किसी आम इंसान को नहीं मारा, वो बस क्रिमिनल्स को मारता है। जिम्मी भी ये बात जानती है कि उसका भाई टोनी क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए ही गैंगस्टर बनाए। दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने आपको 3 सस्पेंस बताए थे, जिसमें से एक का सस्पेंस इस वीडियो में रिवील हो गया है। बाकी 2 का सस्पेंस आपको इसके पार्ट 4 में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black.